नेक्स्ट आता है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो आगे स्टडी करेंगे। सही है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास आइडियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारे पास आइडियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोटेंशियल, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा कि वो हमारे पास जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेटली नाउन होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो हमें पता होगा, कांस्टेंट होगा और कंप्लीटली इनसेंसिटिव होगा किससे, एनालाइट सोल्यूशन की कंपोजिशन से। सही है। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सही है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है जो कि हमें एक्यूरेटली पता है, कांस्टेंट है और कंप्लीटली इनसेंसिटिव है किससे, सोल्यूशन की कंपोजिशन से, एनालाइट सोल्यूशन की कंपोजिशन से। ये हमारे पास क्या होता है, इट शुड बी इजीली रग्ड, इजी टू असेंबल, ये हमारे पास असेंबल इजीली हो सकता है, सही है, होना चाहिए, एंड शुड मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, जो कि हमारे पास क्या करे, कांस्टेंट पोटेंशियल को क्या करे, मेंटेन करे, व्हाइल पासिंग द मिनिमल करंट, और इसमें से करंट कैसा, कितना पास होना चाहिए, कम से कम पास होना चाहिए। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमारे पास टाइप आती है, पहले आता है हमारे पास कैलोमल, एक आता है सिल्वर क्लोराइड, एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अब यूज नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है यूज के लिए, और ये मेंटेन एंड ऑल्सो पोजेस अ फायर हैजर्ड, और इससे हमारे पास क्या हो सकता है, धमाका होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सब अब आता है हमारे पास पहले कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं विद पोटेशियम क्लोराइड। सही है। यहाँ पे हमारे पास टर्म यूज होती है सैचुरेटेड। अब ये जो सैचुरेटेड टर्म यूज हो रही है ये हमारे पास किसके लिए यूज हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड के लिए यूज हो रही है। सही है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पोटेशियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, फुल्ली प्रेजेंट होगा। सही है। और मरकरी की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। अगर सोल्यूशन इज यूज टू सेपरेट टू सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन को हम इसके अंदर यूज करते हैं किस लिए, कि हमारे पास वो दो सोल्यूशन को क्या करें, सेपरेट करें, टू प्रिवेंट इंटरेक्शन, और उनकी इंटरेक्शन भी ना हो, बट एट द सेम कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन इटसेल्फ, और लेकिन जब हमारे पास जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो 1 होगा, यानी 5 ग्राम इन 100 ml जेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एगर सोल्यूशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है, वाइडली मार्केटेड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो इमर्स होता है किसके अंदर, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर। सही है। और जो कि हमारे पास अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड की टर्म है वो किसके लिए यूज हो रही है, सिल्वर क्लोराइड के लिए। सही है। कैन बी यूज एज अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस, इसे हम 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर को भी पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलोमल को नहीं यूज़ कर सकते। सही है। मरकरी आयन रिएक्ट विद अ फ्यूअर सैंपल कंपोनेंट। सही है। मरकरी आयन जो हम पीछे यूज़ कर रहे थे वो फ्यूअर सैंपल कंपोनेंट के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। सही है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड क्या कर रहा है, ज़्यादा पोर्शन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ज़्यादा पोर्शन को क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन को हम यूज करते हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन के जो सोल्यूशन है वो यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को यूज करेंगे। सही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरफेरेंस। सही है। रिजल्ट इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन अक्रॉस द बाउंड्री। जब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ही अलग है, तो हमारे पास जो कैटाइन है और एनाइन है जो कि बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगी, अनइक्वल होगी। सही है। वो भी डिफरेंट रेट के ऊपर जाके क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। सही है। An inert porous barrier such as fitted glass plate prevent two solution from mixing। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक फिटेड ग्लास बैरियर को हम यूज करते हैं। सही है। पोरस बैरियर को यूज करते हैं जो कि हमारे पास क्या करता है, दो हमारे पास जो सोल्यूशन है उनकी मिक्सिंग नहीं होने देता। सही है। क्योंकि हम दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, डिफरेंट थी, तो वो मिक्स नहीं हो सकते, किसकी वजह से, पोरस बैरियर की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी रिस्पॉन्ड रैपिडली, वो उसे रैपिडली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबली टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट आयन। अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट चेंज होती है तो वो हमारे पास क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा सबसे पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास नो इलेक्ट्रोड इज एब्सोल्युटली स्पेसिफिक
फ्यूअर आर अवेलेबल विद सिलेक्टिविटी, कोई भी हमारे पास इतने कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड हमारे पास इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन चंद एक को हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड आता है, एक आता है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड आता है, और एक आता है आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। सबसे पहले आता है मेटालिक इलेक्ट्रोड। मेटालिक इलेक्ट्रोड की फर्दर 3 टाइप्स है, एक आता है इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड और इनर्ट रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। सही है। अब इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास क्या करेगा, इसके अंदर हम प्योर मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विलिब्रियम के, विद कैटाइन इन द सॉल्यूशन, जो कि कैटाइन प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। सही है, सिंगल रिएक्शन होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्योर मेटल इलेक्ट्रोड है वो डायरेक्टली वो हमारे पास प्रोपोर्शन है किसके, इक्विलिब्रियम के, जो कि कैटाइन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही है। सिंगल रिएक्शन हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसको और क्या नाम देते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड का नाम भी देते हैं। सही है। नॉट वाइडली यूज, इसे हम इतना यूज नहीं करते। सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है कि हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर टू आयन। अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिटरमाइन करना है, कॉपर टू आयन को, तो हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन और कॉपर आयन को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो सिल्वर आयन है वो भी वर्क करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह। सही है। सर्टेन हार्डर मेटल जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये हमारे पास क्या करते हैं, डू नॉट प्रोवाइड रिप्रोड्यूसेबल पोटेंशियल, ये हमें रिप्रोड्यूसेबल पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते। सही है। इसके अंदर हम हार्डर मेटल को यूज नहीं करेंगे। ओनली फॉर पोटेंशियोमेट्री सिल्वर अपॉन सिल्वर, मर्करी अपॉन मर्करी। सही है। ये सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं किस फॉर्म में, न्यूट्रल सोल्यूशन की फॉर्म में, और कॉपर जिंक को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, डी एरेटेड सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर। सही है। 3 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट कि हमारे पास क्या होता है, सिंगल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड को इसे हम नाम देते हैं। सही है। वाइडली यूज नहीं होता, और ये एग्जाम्पल बता दो, बस इतना काफ़ी होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड। ये भी हमारे पास ना सिर्फ अपने कैटाइन को बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ के जो कैटाइन होते हैं उन और एनाइन होते हैं उनको भी ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जो कि हमारे पास या तो स्प्रिंगली सॉल्युबल पीपीटी देते हैं या हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, कैटाइन हो गया। सही है। ये इसे हम क्या नाम देते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, Ag यानी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड फॉर डिटेक्टिंग द क्लोराइड आयन। अब ये देखो, सिल्वर 2 है और क्लोराइड 1 है, तो हम किसकी डिटेक्टिंग करेंगे, क्लोराइड की। यहाँ पे कॉपर 2 है और यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो हम किसकी डिटेक्टिंग करेंगे, सल्फेट आयन की। सही है। ये हमारे पास हाईली सेंसिटिव होता है और सिलेक्टिव होता है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है, फास्ट है। इनर्ट मेटालिक इलेक्ट्रोड और रिडॉक्स सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। सही है। ये हमारे पास किसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं होता। सही है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास क्या करता है, सरफेस देता है किसके लिए, रिएक्शन को अकर होने के लिए। सही है। मटीरियल सच एज प्लेटिनियम, गोल्ड एंड प्लेडियम एंड कार्बन को हम यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द रिडॉक्स सिस्टम के लिए। सही है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इज कन्वीनिएंट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड फॉर टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग द स्टैंडर्ड सीरम सोल्यूशन। सही है। इसे हम टाइट्रेशन की इन्वॉल्विंग के अंदर टाइट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्लास इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग पीएच। सही है। जो हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो कंसिस्ट हुआ होता है किसके ऊपर, ग्लास इंडिकेटर के ऊपर, ग्लास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड आ सैचुरेटेड कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सही है। 2 चीज़ें होती हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड होगा और कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, जो कि इमर्स्ड होगा किसके अंदर, सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच। सही है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ थिन पीएच सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन सील्ड ऑन टू अ वन एंड ऑफ अ हैवी वॉल्ड ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब। अब हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होगा, जो होगा उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, सेंसिटिव हमारे पास क्या होगी, ग्लास मेम्ब्रेन होगी, जो कि हमारे पास किसके अंदर, जिसके ऊपर या तो हमारे पास ग्लास की या हमारे पास प्लास्टिक की एक हैवी ट्यूब मौजूद होगी। सही है। जो कि डिप होगी किसके अंदर, सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच के अंदर। ग्लास इलेक्ट्रोड मस्ट बी हाइड्रेटेड बिफोर यूज एज अ pH फंक्शन, अदरवाइज नो रिस्पॉन्स विल बी अकर। ग्लास इलेक्ट्रोड को सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइड्रेट करना है। सही है। वरना हमारे पास जो pH का रिजल्ट है वो हमें नज़र नहीं आएगा। सही है। अब हमारे पास क्या आता है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड हमारे पास जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल शेप और साइज के मौजूद होते हैं। सही है। लेकिन हमारे पास टू सूट
लैब एंड इंडस्ट्री एप्लीकेशन, लेकिन हम वही यूज़ करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री और जो हमारी लैब को सूट करेंगे। कंसर्निंग 015 ग्लास वाइडली यूज, ये इस रेंज का हमारे पास जो ग्लास है वो हम वाइडली यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, सही है 22%, सही है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और हमारे पास सिलिकॉन और डाइऑक्साइड होगा। सही है, ये हमारे पास एक्सीलेंट स्पेसिफिसिटी होती है किसके लिए, हाइड्रोजन आयन अप टू डेट एट pH 9, सही है, ये इसकी कंपोजिशन है कि ये इस चीज़ से मिलकर बना होता है, क्या, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। बैरियम और लिथियम को हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर सुपीरियर सिलेक्टिविटी एंड बेटर लाइफ टाइम के लिए, सही है, बैरियम और लिथियम को भी हम इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट आता है आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्ड करता है सिलेक्टिवली किसके लिए, स्पेसिफिक आयन के लिए जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, सही है, इग्नोरिंग अदर आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये हमारे पास सिलेक्टिव आयन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उनके लिए हमारे पास सिलेक्टिविटी शो करेगा, सही है। एन आइडियल आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, थिन मेम्ब्रेन होगी, अक्रॉस विच ओनली द इंटेंडेड आयन कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इंटेंडेड आयन को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सही है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वन थ्रू अ सिलेक्टिव बाइंडिंग विद द सेम साइट विद इन द मेम्ब्रेन क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास आयंस हैं वो हमारे पास मूव करेंगे कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विद सिलेक्टिव बाइंडिंग, सही है, बाइंडिंग साइड से वो हमारे पास क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से हमारे पास क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को, सही है। नेक्स्ट आता है एरर अफेक्टिंग द pH मेजरमेंट। सबसे पहले आता है हमारे पास अल्कलाइन एरर। अल्कलाइन एरर क्या होता है, द ऑर्डिनरी ग्लास इलेक्ट्रोड बिकम समवट सेंसिटिव टू द अल्कलाइन मेटल आयन एंड, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो आपके लिए क्या होता है, सेंसिटिव होगा जब हमारे पास मेटल आयन की जो हमारे पास pH होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 9 होगी, सही है। एसिडिक एरर के अंदर क्या होगा, अगर तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं किसकी, ग्लास इलेक्ट्रोड की, वो हमारे पास तब शो होंगी जब हमारे पास pH क्या होगी, लेस देन 0.5 होगी, तो हमारे पास एसिडिक एरर शो होगा, सही है। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास क्या करता है, इरेटिक इलेक्ट्रोड परफॉर्मेंस करेगा, सही है। इरेटिक का मतलब क्या आएगा कि उसके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, सही है, गैर मुस्तहकम तौर पे हमारे पास क्या करेगा, काम करेगा, सही है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, बस इतना याद रखो। अब आयन स्ट्रेंथ सोल्यूशन एरर को अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये हमारे पास इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आता है वेरिएशन इन जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल के अंदर हमारे पास क्या आता है, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द अनसर्टेनिटी फॉर विच अ करेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड इज द जंक्शन पोटेंशियल वेरिएशन। फंडामेंटल हमारे पास जो सोर्स है किसका, अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होती है, हमारे पास पोटेंशियल वेरिएशन की वजह से, सही है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड है और जो नाउन है इसकी कंपोजिशन के अंदर क्या होगा, डिफरेंस पैदा होगा। अनसर्टेनिटी किसकी वजह से हो रही है, पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड और नाउन सोल्यूशन के अंदर की जो कंपोजिशन है उसके अंदर डिफरेंस पैदा हो रहा है। नेक्स्ट आता है एरर इन द pH ऑफ अ स्टैंडर्ड बफर। अगर हमें क्या चाहिए, इनएक्यूरेसीज चाहिए किसी भी बफर के अंदर, तो हम बफर को पहले यूज़ क्यों कर रहे हैं, pH को मेंटेन करने के लिए, और अगर हम किसी भी कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला हो जाता है बफर की कंपोजिशन और स्टोरेज के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एक्शन ऑफ बैक्टीरिया है बफर के ऊपर वो कॉज होगा, और जिससे हमारे पास क्या होगी, डिटोरिएशन कॉज होगी। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है।